अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़हाद रज़ा एंड आई एम फ्रॉम फिटलेक वे फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेज़ के बारे में जो एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स ख़ास तौर पे लोग नौकरी स्टार्ट करना शुरू करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू करते हैं अमूमन तौर पे 25 साल के बाद, 25, 26, 28 साल की उम्र में वो बरसरे रोज़गार हो जाते हैं। 30 साल से ऊपर फिर मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, करियर स्विच करने की सोच रहे होते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी। आई एम 36 ईयर ओल्ड, तो मैं भी इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ और मैं भी जानता हूँ कि आप लोग किस तरह से फ़ील कर रहे होते हैं जब आपके पास फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आपके पास जॉब की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत सारे ऐसे इमोशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसमें आप हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप जिम आते हैं तो वैसे ही क्लूलेस होते हैं। हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए, आपके पास कैसे क्लूज़ होने चाहिए जिन प्रिंसिपल्स पे आप ट्रेन करें। लेकिन अब उसको थोड़ा सा फर्दर लेके चलते हैं कि जब आप वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वेट ट्रेनिंग में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके 4 चैलेंजेस को एड्रेस करती हैं। हर वर्किंग प्रोफेशनल के 4 चैलेंजेस हमेशा सुनने में आए हैं, हमेशा देखने में आए हैं। बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल माई सेल्फ 10 से 12 साल मैंने नौकरी की है 5 डिफरेंट कंपनीज़ में। आई नो हाउ यू गाइज फील। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा इशू होता है पेट निकला होता है, सही है। आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, आप चाहते हैं फ़ैट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए। तो ये सारी एक्सरसाइज आपके फ़ैट लॉस और वेट लॉस में बेइंतहा हेल्प करती हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि प्राइमरी एक्सरसाइजेज यही हैं जो आपके फ़ैट लॉस में काम करती हैं तो गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपके पास स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कमी है। स्टेमिना बहुत कम फील होता है, लेथार्जिक फील करते हैं, वाइटैलिटी नहीं है लाइफ में। इसको भी ये चीज़ करेक्ट करती है। इस तरह की सारी एक्सरसाइज आपके ओवरऑल फंक्शनैलिटी को बेहतर करती हैं। तीसरी चीज़, पोस्चर करेक्शन। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है स्लाउच करते हैं और उनके पास ये मेमोरी नहीं होती कि वो कमर को सीधा कर सकें और अपर बैक उनकी बड़ी स्लाउच डाउन होती है। तो ये पोस्चर करेक्शन पे भी काम आता है, आपके शोल्डर ब्लेड्स को बैक करने के लिए, आपके चेस्ट को आउट करने के लिए, और व्हेन सो दैट यू कैन स्टैंड स्ट्रेट अपराइट और यू कैन फील गुड अबाउट योर ओन पोस्चर। ठीक है। चौथी चीज़ होती है बोन डेंसिटी की। बहुत दफ़ा आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि यू हैव नॉट वर्क द मसल्स अराउंड इट। 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल। जो मसल आप जिम में आके बनाते हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। वो स्केलेटल मसल्स क्यों कहलाते हैं? वो इसलिए कहलाते हैं स्केलेटल मसल कि वो आपके स्केलेटन को बोल्स्टर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बाइसेप ऐसे किया तो इस बाइसेप को यहाँ तक इसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मेरे मसल्स ने काम किया है, मेरी हड्डी को ऊपर लाने में, मेरे इसको अपर आर्म की बोन को ऊपर लाने में। ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं शोल्डर्स मूव कर रहा हूँ तो शोल्डर्स भी बेसिकली आपके शोल्डर्स के अराउंड जो मसल हैं वो आपके शोल्डर बोन को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं, आपके नीज़ के अराउंड जो मसल्स हैं दे आर हेल्पिंग यू टू स्क्वाट। तो ये सारे जो स्केलेटल मसल हैं ये सब इससे एड्रेस होते हैं और यू स्ट्रेंथन द मसल, यू वर्क ऑन द हाइपरट्रॉफी, यू वर्क ऑन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ दोज मसल्स। सबसे पहले जो वर्कआउट है जो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो मर्द हो चाहे वो ख़वातीन हो, वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो भी बनाई है, हम इस चैनल पे भी बनाएंगे। तो उसमें आता है डेड लिफ्ट। डेड लिफ्ट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट एक्सरसाइजेज। इसके नाम में कुछ डेथ आती है तो लोग घबरा जाते हैं कि यार ये डेड लिफ्ट तो बड़े मसले करती है। लेकिन होता क्या है कि डेड लिफ्ट से ज़्यादा बेहतरीन आपकी लोअर बैक के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करती है। इसी वजह से पहली दफ़ा डेड लिफ्ट करने के बाद आप बहुत ज़्यादा सोरनेस महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हैं अपनी लोअर बैक में। बहुत दफ़ा तो लोग एक्सरसाइज छोड़ इसलिए देते हैं कि उनको डेड लिफ्ट की वजह से मसले शुरू हो गए थे या उन्होंने इम्प्रॉपर फॉर्म किया था। अब सिर्फ प्रॉपर फॉर्म के लिए मैं आपको छोटे मोटे क्लूज़ दूंगा। थोड़ा सा कैमरा आपको साइड पर लाना होगा ताकि आप साइड से दिखाओ। सिर्फ आपको जो अपनी हिप्स हैं और अपने चेस्ट हैं उसका एंगल ऐसे रखना है, मतलब इट शुड नॉट स्लाउच। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम लिफ्टिंग इट अप तो आई शुड नॉट लिफ्ट अप लाइक दिस, सही है। आई शुड कम नियर, मेरे जो बारबेल को मेरे शिन्स टच कर रहे हैं, मेरी कमर और मेरे जो हिप्स हैं वो उसका जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ है, मतलब मेरा चेस्ट आउट है और मेरे हिप्स आउट हैं। और अब मैंने इसको ऐसे उठाना है और पूरा ऊपर आके जो आपके लैट्स हैं, जो आपकी बैक है उसको स्क्वीज़ करना है एंड देन यू हैव टू कम डाउन विद योर। इसमें आपने देखा होगा मेरे नीज़ बीच में नहीं आए। उसकी रीज़न क्या है? आई एम एक्चुअली वर्किंग अपॉन द हिप हिंज। ठीक है। आपने जब ऊपर उठाया, बहुत दफ़ा क्या करते हैं लोग, ऊपर तो उठा लेते हैं, नीचे जाते हुए उनके घुटने बीच में आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपने हिप्स पीछे लेके नहीं गए। आपको हिप्स पीछे लेके जाने हैं और आप नीचे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको फ्लोर से उठाएं। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? स्टेपर्स नीचे रख के इसको ऊपर कर सकते हैं, एलिवेटेड सरफेस कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि आपको उस वक्त तक नीचे जाना है जब तक आपकी कमर में स्लाउच ना आ जाए।
अगर मेरे पास यहाँ तक स्लाउच नहीं आ रहा जो ये है तो कोई मसला नहीं, मैं उठा सकता हूँ फ्रॉम द फ्लोर। लेकिन अगर यहाँ के बाद मेरे पास स्लाउच आ रहा है तो आई हैव टू पुट स्टेपर्स बीनीथ द प्लेट्स ताकि थोड़ा सा ऊपर आ जाए और अब मैं ज़मीन से ना उठाऊँ, मैं यहाँ से उठा लूँ। इसी में रैक पुल्स भी आते हैं, ठीक है। रैक पुल्स की वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्लोर से उठाएं अगर आपके पास इंजरी है, क्योंकि देखें हर कोई बंदा बारबेल स्क्वाट्स के लिए नहीं बना होता, बैक स्क्वाट के लिए नहीं बना होता, हर बंदा डेडलिफ्ट फ्रॉम द फ्लोर के लिए नहीं बना होता, लेकिन हर बंदा डेडलिफ्ट के लिए बना होता है। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन tinker with it, you can go around doing it and you can navigate your way out of it, ठीक है। आप इसको एलिवेटेड करें, इसको स्टेपर पे रखें, रैक पुल्स करें, कुछ भी करें, बट मेक श्योर डंबल से करें, कैटल बेल से करें, मेक श्योर यू डू इट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर वर्कआउट्स। दूसरा वर्कआउट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पोस्चर करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर वो चीज़ जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है फार्मर्स वॉक। सही है, ये कैरीज़ हैं, ये आपके फंडामेंटल मूव्स का एक हिस्सा है। आप ग्रोसरी भी जाते हैं तो आप इस तरह सामान उठा के लाते हैं, पानी की बोतल उठाते हैं तो इस तरह उठाते हैं। आप बेसिकली देखें, हमेशा भागने से पहले आप चलना शुरू करते हैं। तो चलना एक फंडामेंटल लोकोमोशन आपका एक मूव है, एम्बुलेशन आपका आपका कहते हैं कि एक बहुत प्रिमिटिव पैटर्न है आपकी बॉडी का। तो उसको यू हैव टू कैपिटलाइज अपॉन इट, आपको उसको और बेहतर करना है, क्योंकि आपका कोर शामिल होता है इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फार्मर्स वॉक की, तो फार्मर्स वॉक क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यू मेक श्योर कि आप इसको मिडिल से पकड़ें, आप इसको मिडिल से उठाएंगे और वेट इतने उठाएं कि आप कम से कम 60 सेकंड या 120 सेकंड आप करें, तो चैलेंजिंग हो आपके लिए। तो चैलेंजिंग कैसे होगा, अगर मैं इसको उठा के ऐसे ही चलना शुरू कर दूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं है। मुझे बेसिकली चेस्ट को आउट करना है, शोल्डर ब्लेड्स बैक करना है और इसको डिटैच करना है, ठीक है। ये जो डंबल है मेरे थाई से लगने नहीं चाहिए, इसको डिटैच करना है, चेस्ट आउट, कोर टाइट। नाउ आई हैव टू वॉक, नाउ आई हैव टू मूव। अब मैं जब वॉक करूँगा तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने कोर को स्टेबल करके वॉक कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरी सबसे पहले ग्रिप स्ट्रेंथ, मेरे फोर आर्म्स, मेरा चेस्ट, मेरा कोर और मेरे ओब्लिक्स, ये सब काम कर रहे हैं। और फिर जब मैं इसको, फॉर एग्जांपल मेरी जगह ख़त्म हो गई है, मुझे इस तरफ होना है, और फिर दोबारा अगर आप बैक से देखें तो यू कैन सी द बैक इज़ एक्सपैंडिंग, ठीक है। मैंने बैक को थोड़ा एक्सपैंड किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है। ये मूवमेंट जो है आप जब इसको करते हैं तो इट एक्चुअली इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, पोस्चर डेवलपमेंट। देखिए पोस्चर के ये इश्यूज़ होते हैं ना कि यू स्लाउच लाइक दिस, इसमें आपने अपने शोल्डर ब्लेड्स को बैक किया, चेस्ट आउट किया, लैट्स को इंगेज किया, ऑलरेडी यू आर वर्किंग ऑन योर पोस्चर। इसके साथ बैक हो गई, शोल्डर ब्लेड्स हो गए, शोल्डर्स की हेल्थ हो गई, आपका चेस्ट स्टक आउट है, आपका कोर इंगेज है, क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं तो यू एक्चुअली आर मूविंग विद योर कोर स्टेबलाइज। कोर स्टेबिलिटी पे काम होता है, ऑब्लिक्स पे काम होता है, तो लव हैंडल्स के इश्यूज़ भी सॉल्व होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि फार्मर्स वॉक इज़ समथिंग वेरी फंडामेंटल दैट यू शुड हैव इन योर वर्कआउट रूटीन। तीसरा वर्कआउट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है आपके लोअर बॉडी से। जैसे मैंने पहले ही कहा कि लोअर बॉडी आप लोग नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत, यानी यू आर लीविंग सो मच ऑन द टेबल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोड़ के जा रहे हैं टेबल पे और आप उनसे इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ऐसे लोगों को देखा है कि वो मेरे पास अपने इश्यूज़ लेकर आ रहे होते हैं, 20-20 साल से वर्कआउट कर रहे होते हैं और हमेशा कहते हैं कि यार ये इशू हमारा अभी तक नहीं गया, बेली फैट हमारा अभी तक नहीं गया, हमारी बॉडी अभी भी फ्लफ़ी, हमारी बॉडी जैक नहीं होती, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसका मसला क्या है, उसका मसला सिर्फ ये है कि आप बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि लेग वर्कआउट से परहेज़ करते हैं, घबराते हैं लेग आउट, उनको इंपॉर्टेंस का नहीं पता कि लेग वर्कआउट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल लूँ, मेरी टांगें लंबी है, आई हैव मोर देन 50% ऑफ माई बॉडी एज लेग्स। तो इसको अगर मैं ट्रेन नहीं करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं आधी से ज़्यादा बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहा एंड आई एम लीविंग द जिम विदाउट एनी बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। तो आप जब बहुत ही फंडामेंटल मूव है वो है स्क्वाटिंग। बहुत दफ़ा क्या होता है, लोग लेग प्रेस पे लगे रहते हैं, 300-300 kg का लेग प्रेस करते हैं। लेग प्रेस इतना आराम से क्यों हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ फंडामेंटल पॉइंट बिहाइंड इट कि लेग प्रेस में आपके सर से लेके आपके हिप्स तक पूरा का पूरा सरफेस एरिया होता है जो आपको पुश करने में हेल्प करता है लेग प्रेसेस को। इसलिए आप 300-300, 350 kg पे भी जाते हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। बट इन स्क्वाट्स यू हैव गॉट सरफेस एरिया ऑफ ओनली 2 feet। ये 2 पैर हैं और इन्हीं पैर पे आपकी पूरी बॉडी नीचे ऊपर जाएगी, तो ज़ाहिर है 100 kg का स्क्वाट्स करना भी बहुत अजाब होता है। ये इसके पीछे रीज़न है। अब आपको सिर्फ स्क्वाट्स करना है। स्क्वाट की मैं वीडियोस बना चुका हूँ, हम इस चैनल पे भी बनाएंगे इंशाल्लाह। स्क्वाट के लिए फंडामेंटल चीज़ ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पैर लगे रहें, आपके पैर ना पीछे से उठें ना आगे से उठें, और ये सिर्फ जब ही होगा जब आप इनिशिएट करेंगे अपने हिप हिंज से। हिप हिंज का मतलब है कि हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, हिप्स को पीछे लेके जाएंगे और जितने आपके टोज़ खुलेंगे। देखें, मैं ये नहीं कहता कि आपको टोज़ ऐसे ही रखने हैं, ऐसे रखने हैं, ऐसे रखने हैं, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद।
जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो, जिस तरह आप करना चाहो, लेकिन मेक श्योर कि आपके जो नीज़ है ना वो टोस को फॉलो करें। सही है, फॉर एग्जांपल मुझे कंफर्टेबल लगता है इस तरह थोड़े से आउट। अब मैं जब नीचे जाऊँगा ना तो मेरे जो नीज़ हैं वो टोस को फॉलो करेंगे। अगर मैं इस तरह अंदर आऊँगा नीज़ को लेके तो ये नीज़ केव इन कर रहे हैं, ये पहले ही गलत पोजीशन है और मैं स्टेबल नहीं कर पाऊँगा। मैं सबसे पहले हिप हिंज किया, पीछे गया, नीज़ को ओपन किया, इसको मैंने इसलिए रखा है मेरा चेस्ट आउट रहे, ठीक है। नाउ आई कैन स्टेबलाइज माई सेल्फ, मेरा कोर भी स्टेबलाइज कर रहा है, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इंटैक्ट है। अब मैं ऊपर आया आराम से, और टेम्पो का भी ख्याल रखना है, 1 2 3, और मेरे नी के लेवल तक मेरे हिप्स आए, और फिर 1 1 2 3 एंड 1। ये सिंपल सा स्क्वाटिंग मूव है, आपको ये ज़रूर अपने उसमें शामिल करना है। अब स्क्वाट के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको फ्रंट लोड कर लें, गॉबलेट स्क्वाट कर लें, बैक स्क्वाट कर लें, सूमो स्क्वाट कर लें। सूमो में आपके थोड़ा सा ये पैर खुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सूमो की बात करता हूँ तो मैंने सूमो के लिए मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि भाई मैं नीचे आया और मैंने ऊपर किया, ठीक है, मैं ऐसे नीचे आया, मैं ऐसे ऊपर किया। इसमें ऑलरेडी देखें आप कि मेरे जो नीज़ हैं वो आउटवर्ड जा रहे हैं। ये हो गया सूमो स्क्वाट। तो स्क्वाट्स की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म नहीं है। सिर्फ इसका ये मतलब नहीं आप स्क्वाट रैक पे जाके बारबेल पीछे रखेंगे, प्लेटों पे प्लेटें लगाएंगे और आपको वही करना है। There are a lot of ways of doing it and you have to make sure that you do something that benefits you the most. इसके बाद एक और मूव है, that is hamstring। आप अपने hamstring को वर्कआउट करते हैं, ये भी लोअर बॉडी का पार्ट है और इसमें आपके हिप हिंज का बड़ा काम आता है, जो मैंने अभी आपको डेड लिफ्ट में समझाया था कि यू हैव टू मेक योर हिप्स गो बैक। इसमें भी आपको ये करना होता है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों की मेमोरी डेवलप नहीं होती है कि वो किस तरह नीचे जाएँ बैक को स्ट्रेट रख के। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको नीचे जाते हुए देखें, सबसे पहले आपको नीज़ लॉक नहीं करने, आपको नीज़ हल्के से बेंड रखने हैं, ठीक है। अब इस नीज़ को बेंड करते हुए आपको अपने हिप्स पीछे लेके जाने और अपनी जो बैक है वो ऐसे ही नीचे लेकर आनी है, स्लाउच नहीं करना है, ठीक है। आप नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। फॉर एग्जांपल आपके पास डंबल्स हैं हाथ में, आपको सिर्फ ये करना है। अब यहाँ पे आके अगर मैं और नीचे जाना चाहता हूँ ना तो मेरी कमर में स्लाउच आ जाएगा। आई हैव टू अवॉइड दिस। मुझे वहाँ तक नीचे आना है जहाँ तक मेरा स्लाउच ना आए, कमर सीधी रहे और मेरे पास हैमस्ट्रिंग में प्रेशर बिल्ड हो जाए, क्योंकि ये बेसिकली काम है हैमस्ट्रिंग का। अक्सर गलती लोग क्या करते हैं हैमस्ट्रिंग्स में, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेटेड हैमस्ट्रिंग्स करूं तो उनका मकसद ये होता है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि नीचे जो ज़मीन है या जूते हैं वो टच हो जाएं, जबकि हैमस्ट्रिंग का काम ये नहीं है। हैमस्ट्रिंग का काम ये है, आरडीएल्स का काम ये है कि आपके हैमस्ट्रिंग में जहाँ भी स्ट्रेच आ जाए आप वहाँ से ऊपर आ जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे जाऊँ तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूँ यहाँ तक। इससे नीचे जाऊँगा तो मेरी बैक मूव करना शुरू कर देगी, तो मुझे यहाँ तक आना है एंड देन आई कम अप, ठीक है। फिर नीचे जाऊँगा आहिस्ता से, मेरे हिप्स पीछे गए, आई कम अप। कहीं भी मैं स्क्वाट नहीं कर रहा, मैं पीछे गया, इसे ऐसे नहीं करना, पीछे गया, पीछे गया, पीछे गया। यही जो बेंड है, इसी बेंड को अपने हिप से पीछे लेके जाना है और चेस्ट स्ट्रेट रखे, यहाँ आना है और फिर ऊपर आना है, ठीक है। तो ये बड़ी हेल्प करेगा आपके हैमस्ट्रिंग की डेवलपमेंट में, क्योंकि ये पुल मूवमेंट है। बहुत दफ़ा क्या होता है, जिस तरह लोग बाइसेप पे लगे रहते हैं आर्म्स को डेवलप करने में, लेकिन असल काम बनता है ट्राइसेप से, क्योंकि ट्राइसेप बड़ा मसल होता है और ओवरऑल आपकी हाइपरट्रफी पे, ओवरऑल एस्थेटिक्स पे काम करता है। उसी तरह लेग्स पे भी आपको हैमस्ट्रिंग पे, बहुत दफ़ा लोगों के हैमस्ट्रिंग टाइट होते हैं, दिस हेल्प्स देम अ लॉट। तो आपको, और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूट्स, क्योंकि आप ये बहुत दफ़ा, क्योंकि डेडलिफ्ट है, डेडलिफ्ट असल में बड़ा इफेक्ट करती है आपकी लोअर बैक को और स्ट्रेंथन भी करती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी कर रहे हो तो आपकी लोअर बैक इंटैक्ट रहे। कहीं भी आप ऐसे करोगे लोअर बैक में दर्द शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, यू इनिशिएट द मूवमेंट विद योर हिप्स एज वेल, योर ग्लूट्स। तो आपके ग्लूट्स भी काम करते हैं। अगर मैं इसको ब्रॉडर टर्म्स में बोलूँ तो चेस्ट बड़ा ग्रुप है, बैक बड़ा ग्रुप है, लेग्स हैं और ग्लूट्स एक अलग साइंस है। तो ग्लूट्स की साइंस के लिए हमेशा याद रखें, ग्लूट्स आपको जिस तरह आपका कोर आपके फ्रंट पे स्टेबलाइजेशन देता है, उस तरह आपका जो ग्लूट्स हैं आपकी पोस्टीरियर चेन पे आपको स्टेबलाइजेशन देता है। तो इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों की ट्रेनिंग का ख्याल रखा करें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो है लंजेस, ठीक है। लंजेस है सिंगल लेग मूवमेंट। बहुत दफ़ा ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे एथलीट जो हैं वो सिंगल लिम्ब मूवमेंट पे, सिंगल लेग मूवमेंट में तवज्जो देते हैं। अगर मैं रोनाल्डो की बात करूँ, बहुत सारे फुटबॉलर्स की बात करूँ, तो वो जो बहुत हाई जंप्स करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि सिंगल लेग ट्रेनिंग बहुत सॉलिड होती है। तो सिंगल लेग ट्रेनिंग के लिए बेस्ट जो आप काम कर सकते हैं वो है आपके लंजेस, ठीक है। अब लंजेस में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ डायकोटमी है। कुछ लोग बेसिकली कहते हैं कि लंजेस बिल्कुल ऐसे करने चाहिए कि आप बिल्कुल, आपका टॉर्सो स्ट्रेट रहे, ठीक है, और आपका जो ये नी है आपके टो से बाहर ना आए। तो ये फॉर एग्जांपल मैं स्टैटिकली करूँ अगर, कि मैंने ये फिक्स किए हैं अपने 2 पॉइंट्स, अब मैं नीचे आया, स्ट्रेट, पीछे वाला नी नीचे गया और देन यू हैव टू लॉक इट अप, फिर नीचे और फिर स्ट्रेट। कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना रहे, थोड़ा सा डिस्टेंस रहे। इसका एक और तरीका ये है कि एक जगह मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, बड़ा खूबसूरत सा एनालिसिस किया था उस बंदे ने
कि बेसिकली आपकी जो लंजेस की पोजीशन है वो डिपेंड करता है कि आप अगर ऐसे हैं और आपको ये पैर आगे लेकर आना हो तो आप स्टेबलाइज रहें, जबकि इसमें अगर मैं पैर आगे लेकर आना चाहूँ तो मैं स्टेबलाइज नहीं रहता, मैं गिरने लगता हूँ। ठीक है, इसी का तरीका क्या है कि आप बेसिकली अपने पैर को ऐसे लेके पीछे लेके जाएं, अपने टॉर्सो को आगे रखें, एंड नाउ इफ़ आई हैव टू कम बैक आई कैन कम बैक लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये आपका और क्वाड डोमिनेंट है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टो अभी भी आपका जो नी है टो से आगे ना जाए। दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू। ठीक है, ये मूवमेंट आप इनिशिएट करते हैं ग्लूट से भी, और ये क्वाड डोमिनेंट भी हो सकता है। तो आपके ग्लूट्स काम करते हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स भी काम कर रहे हैं थोड़े बहुत सेकेंडरी तौर पे, लेकिन मेजरली जो काम हो रहा होता है आपके ग्लूट्स पे हो रहा होता है और आपके क्वाड्स पे हो रहा होता है, और ये सिंगल लेग ट्रेनिंग होती है। इसी का अगर मैं एक और आपको तरीका बताऊं तो वो स्प्लिट स्क्वाट्स होते हैं। स्प्लिट स्क्वाट्स में आप क्या करते हैं कि आप एक पैर ऊपर रख लेते हैं, ये काफ़ी ऊंचा है, लेकिन अगर आपके पास कोई बेंच है तो यू कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, इसमें भी यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो नी है वो आपके टो लेवल से आगे ना आए और आप इसको पूरा एग्जीक्यूट करें। बैलेंसिंग एक्ट, सिंगल लेग स्ट्रेंथ और आपकी स्टेबिलिटी मूव्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें वो हैं जो आपके नॉर्मल लाइफ में बड़ी ज़रूरी होती हैं, नेचुरल मूव्स में बड़ी ज़रूरी होती हैं, और एक आम आदमी के तौर पे आपकी बहुत हेल्प करती हैं, और हम सब लोग इसको अवॉइड करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूव है विच इज़ कॉल्ड फेस पुल्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पोस्चर के जो भी इश्यूज़ हैं वो बॉडी वेट ट्रेनिंग से भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप जिम आते हैं तो मेक श्योर कि आप इस मूव को अपने शोल्डर्स के साथ या अपने चेस्ट प्रेसेस के साथ ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये आपके पोस्चर पे काम करता है। कैसे करता है, यू विल फाइंड योर सेल्फ। मैं प्रेफर करता हूँ 2 रोप्स ऐड करना, क्योंकि मुझे रेंज ऑफ मोशन बेहतर मिलता है। अगर आपके पास 2 रोप्स नहीं है, ठीक है, यू कैन गो अहेड विद 1 रोप। ठीक है, अब इसको पकड़ना आपको ऐसे, इस तरह से, ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए, और अब आप ऐसे आएंगे, तो अब आपको जब खींचना है ना तो यू हैव टू पुल विद योर एल्बोज, नॉट विद योर बाइसेप्स। बहुत से लोग गलती करते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे नहीं करना। यू हैव टू ब्रिंग योर एल्बोज बैक। ठीक है, आप जब एल्बोज बैक लेकर आते हैं तो यू आर एक्चुअली इंगेजिंग योर ट्रैप्स। आप देख सकते हैं मेरी एल्बो मेरे चेस्ट से पीछे है। ठीक है, एंड देन यू हैव टू कम बैक। इसको इतना आगे नहीं लाना कि ये रिलैक्स हो जाए, इसको इतना पीछे रखना है कि ये सस्पेंडेड रहे। अब आप ऊपर लेकर आएंगे, यू हैव टू होल्ड इट हेयर। ये होल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली वर्किंग ऑन योर ट्रैप्स। एंड देन कम बैक, देन दिस, पूरा नीचे। आपने खुद देखा पोस्चर करेक्शन के लिए क्या मसले होते हैं। पोस्चर करेक्शन का मतलब ये है कि यू आर स्लाउचिंग, व्हेन यू आर वर्किंग अपॉन दिस, आपने ऊपर लेके गए एक वेट की रेजिस्टेंस के साथ, एंड यू आर रेजिस्टिंग दैट ग्रेविटी विद अ पॉज। ये पॉज बड़ा ज़रूरी है। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग पोज करते हैं डबल बाइसेप, ये बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन एल्बोज पीछे ला के। सो इस मूव को ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। दिस विल वर्क वंडर्स ऑन योर पोस्चर करेक्शन। एक और बड़ा फंडामेंटल मूव है, वो है रोइंग, आपकी बैक के लिए। ये भी पोस्चर करेक्शन पे काम करता है, और आपके जिस्म के सबसे बड़े मसल ग्रुप आपकी बैक पे काम करता है। ठीक है, ये रोइंग 2 तरह से होती है। एक तो रोइंग मशीन होती है, सीटेड रोइंग, बारबेल से भी हो सकती है, डंबल से भी हो सकती है, और बहुत सेफ तरीका है एक रोइंग का जो आपकी लोअर बैक को बचाता है, वो इसके बाद हम अभी आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोइंग में आपको सिर्फ ये करना है कि यू हैव टू एंगेज योर बैक। बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, बहुत आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस वो बहुत आगे जाके ना ऐसे नीचे करते हैं और फिर ऊपर ला के बहुत पीछे जाते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो बैक है, थोड़ा साइड पे से दिखाना, थोड़ा साइड पे से दिखाना, आपकी बैक, ये मैंने इसको सस्पेंड कर दिया, अब ये रखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको मैंने सस्पेंड किया, अपने लैट्स को एंगेज किया, ये जो लैट्स हैं ये एंगेज हो गए। ठीक है, नाउ आई हैव टू फील इट इन माई हेड। मसल कनेक्शन डेवलप करने के लिए आई हैव टू डू वन थिंग। इसको खास तौर पे मैं नीचे से पकड़ता हूँ, क्योंकि आपका जो एक ओवरऑल लैट की डेवलपमेंट होती है उसके लिए आपका रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज़ होता है, और आपके पूरे लैट की डेवलपमेंट के लिए आप यहाँ तक लेकर आते हो उसको। ठीक है, आप यहाँ लेके नहीं आते हो। तो कोशिश ये करनी है कि ऊपर आके सबसे पहले 2-3 रेपिटेशन आप मसल माइंड कनेक्शन बनाएं। वो कैसे होता है, आप ऊपर लेकर आए, जस्ट होल्ड इट एंड फील इट इन योर बैक फायरिंग अप, देन आहिस्ता से नीचे। आपने देखा होगा मैं कमर आगे नहीं आई, लेकिन मेरे लैट्स थोड़े से एक्सपैंड हुए। दिस लैट्स को एक्सपैंड करें, ऊपर आके पूरा, जिस तरह चेस्ट प्रेस में आप चेस्ट को आगे पुश करते हैं उस तरह इसमें आपको बैक को पुल करना है। बैक को पुल किया, होल्ड इट एंड देन दिस, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड, देन दिस, होल्ड इट देन दिस। बहुत ही कंट्रोल मूवमेंट है, कहीं भी जर्क नहीं आना चाहिए, ना आगे जर्क आए ना पीछे जर्क आए,
और आपको बैक को मूव नहीं करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। रोइंग की एक सेफ़ वर्जन है, एक बहुत सेफ़ वर्जन है वो इसलिए कि जब भी आप रोइंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डंबल से करूं या बाबल से करूं तो बहुत दफ़ा आपकी लोअर बैक जो होती है वो वल्नरेबल होती है और इंजरी प्रोन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाबल से कर रहा हूँ या डंबल से कर रहा हूँ तो अभी मेरी लोअर बैक कहीं फिक्स नहीं है, ठीक है, और मैं कहीं स्लाउच भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत बिगिनर हैं और आप अपनी बैक को फील करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मूव जो है वो ये है कि आप इसको चेस्ट सपोर्टेड बेंच पे करें 45 डिग्री या 30 डिग्री, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 30 डिग्री विल लुक गुड, ठीक है। अब कोशिश ये करें कि पीछे भी मेरे पास पैर की सपोर्ट नहीं है, आपको एक प्लेट रख सकते हैं, डंबल रख सकते हैं जहाँ आपका पैर फिक्स हो जाए, तो आपकी मूवमेंट और ज़बरदस्त हो जाएगी। अब आपको करना ये है कि इसको उठा के पुल करना है पीछे, हल्का सा होल्ड एंड देन फुली एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। कोशिश ये करनी है एल्बोज फ्लेयर आउट ना हो, एल्बोज रिब से करीब रहें। दिस बस 1 2 3। अब इसमें भी आपने देखा कहीं भी जर्क नहीं आया, ना नीचे जर्क आया ना ऊपर जर्क आया, एंड मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड। कोशिश ये करनी है कि आप वेट इतना चूज़ करें कि वेट आपको कंट्रोल ना करे, आप वेट को कंट्रोल कर रहे हो। एंड व्हेन योर चेस्ट इज सपोर्टेड ऑन दिस, आपकी लोअर बैक की इंजरी के जितने भी खदशात हैं, खतरात हैं, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि दैट इज़ लोअर बैक इज़ एड्रेस। नाउ यू ओनली हैव टू वर्क अपॉन expanding and contracting your back. तो rowing is one of the fundamental moves that you have to incorporate in your workout. डंबल से फ़ायदा ये होता है कि you have a leeway. For example, once you are doing with the barbell पे आपकी जो grip होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, ये हो गई। लेकिन डंबल्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा तुम्हें ऊपर से दिखाना पड़ेगा यहाँ के, जैसे I'm actually doing, और एक बात याद रखें, जैसे सामने आओ, हमेशा याद रखें डंबल्स को कभी भी चेस्ट प्रेस के लिए जब भी उठाना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डंबल्स यहाँ रखें, एक डंबल यहाँ रखें। अब आपको पुश करना है अपने नीज से, खुदा का वास्ता है ये हमेशा ख्याल रखा करें, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज इसी वजह से हो जाती हैं कि आप एग्जीक्यूट सही नहीं करते। यहाँ रख के डू दिस एंड देन गो बैक, गो डाउन, ठीक है। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि बाबल में क्या होता है, रिस्ट इज फिक्स, यहाँ पे यू कैन डू इट लाइक दिस, थोड़ा सा लीवे आपको मिल जाता है और आप ना बहुत नीचे जा सकते हैं, मतलब आपकी एक्सपेंशन नीचे आ सकती है, चेस्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं, देन यू कैन ब्लास्ट इट अप, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप इसको मिलाएं, यू जस्ट हैव टू फील द कॉन्ट्रैक्शन इन योर चेस्ट, कम बैक डाउन विथ कंट्रोल्ड पेस, एंड देन अप, कंट्रोल्ड पेस, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, चेस्ट की साइडों में, एंड देन अप। कोशिश ये करनी है कि मेरी, आप बैक में देख रहे होंगे मेरे हिप्स लगे हुए और मेरी अपर बैक लगी हुई है, कमर में आर्च है, क्यों, क्योंकि मैंने अपने चेस्ट को प्रोट्रूड किया हुआ है, आउट किया हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी है चेस्ट की एक्सपेंशन के लिए और चेस्ट की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नीचे आए, एक्सपैंड किया, एंड देन अगेन अप, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपके पैर ज़मीन पे होने चाहिए, 3 टच पॉइंट्स हैं, पैर ज़मीन पे हैं, हिप्स हैं बेंच पे, और आपकी अपर बैक बेंच पे है, तो इससे आपके चेस्ट को अच्छा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। तो ये प्रेसिंग मूवमेंट हो गई। एक होती है ओवरहेड प्रेसिंग मूवमेंट जो कि शोल्डर्स पे आ जाती है, ये भी एक पुश मूवमेंट है। तो पुश मूवमेंट के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम इस बेंच पे आ जाते हैं, पुश मूवमेंट का सिर्फ सिलसिला ये है कि आप ये खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बिगिनर हैं और आप थोड़ा सा सेफ्टी चाहते हैं तो अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, ठीक है, और पुश करें। बहुत ज़्यादा पीछे लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हल्का सा टिल्ट करके आगे करें ताकि आपके रिस्ट पे और आपके शोल्डर्स पे ये इजी रहे, एंड देन यू हैव टू ब्लास्ट इट अप, पूरा स्ट्रेट, एंड देन कम बैक। आप मेरे कोनियाँ देख रहे हैं, मेरी थोड़ी सी आगे आ रही हैं, एंड दे आर कमिंग इनसाइड, नॉट आउटसाइड, फ्लेयर आउट नहीं कर रही हैं, और डंबल भी कंट्रोल्ड है। अप, कॉन्ट्रैक्ट, स्लो इट डाउन, स्लो इट डाउन, कहीं भी जर्क नहीं आ रहा है। तो ये आपके शोल्डर की मूवमेंट है, ये सब प्रेसेस में आता है। ये वर्टिकल प्रेसेस हैं, वर्टिकल पुशेस हैं, आपके चेस्ट हॉरिजॉन्टल पुश था, आपके रोइंग हॉरिजॉन्टल पुल था, आपका पुल अप या आपके लैट पुल डाउन वर्टिकल पुल होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक वेज ऑफ ट्रेनिंग हैं, और इसको कोशिश मैंने ये की है कि आपको सहल अल्फाज में समझाया जाए कि बहुत सारी चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं वो ज़रूरी क्यों हैं, उसके पीछे साइंस के पीछे हमारी साइंस किस तरह उससे रिलेट करती है। लास्ट मूवमेंट जो मेरा ख्याल से 10वां है,
ये 10वें नंबर पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल आप अवॉइड कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बॉडी वेट मूवमेंट्स हैव टू बी प्रायोरिटाइज। अक्सर क्या होता है कि जब आप बेंच प्रेसेस कर रहे होते हैं और आप ड्रॉप सेट पे जाते हैं तो ड्रॉप सेट पे आप पुशअप इंक्लूड कर सकते हैं, आप पुलअप इंक्लूड कर सकते हैं। देखें, हमेशा दुनिया के जितने भी एथलीट्स गुजरे हैं, जितने अभी तक मौजूद हैं, जिनका फैट परसेंटेज कम है, जिनकी वैस्कुलैरिटी बहुत ज़बरदस्त है, जिनकी एथलेटिक कंडीशनिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप हर एथलीट को उठा के देख लें जो नेचुरली ट्रेन करता है, हर फुटबॉलर को उठा के देख लें, हर शोबे से उठा के देख लें, आप एक बात हमेशा कॉमन देखेंगे कि वो बॉडी वेट ट्रेनिंग को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। उनके पुशअप्स बहुत परफेक्ट होते हैं, पुलअप्स परफेक्ट होते हैं, स्क्वाट्स परफेक्ट होते हैं, वो बहुत ही जानवर किस्म के मूव्स करते हैं, बहुत ही मिलिट्री किस्म के मूव्स करते हैं, बेयर क्रॉल्स हो गए, इंच वर्म्स हो गए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप बॉडी वेट ट्रेनिंग में डोमिनेट करते हैं, डोमिनेशन में होते हैं और आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उस चीज़ में और आप उसी चीज़ को आगे फर्दर लेके जाते हैं, तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम होता है, आपकी वैस्कुलैरिटी बेहतर होती है, आपकी बॉडी कंडीशनिंग बेहतर होती है, शोल्डर कैप्स अच्छे निकलते हैं, आपके पेक्टोरियल मसल्स अच्छे डिफाइन होते हैं, आपका मिड सेक्शन अच्छा डिफाइन होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर बॉडी में आपके पास अगर बॉडी वेट मूव्स है तो आपने जैसे गॉबलेट स्क्वाट किए, ये बैक स्क्वाट किए, आप क्या कर सकते हैं कि गॉबलेट और बैक स्क्वाट के साथ आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने सुमो स्क्वाट्स कि आपने 10 रेपिटेशन लगाए जो बहुत मुश्किल से आपके लगे, इतना वेट आपने किया हुआ था, अब आपने वो वेट रख के आपने नॉर्मल से अपने स्क्वाट लगाने शुरू कर दिए। ये स्क्वाट ज़रूरी नहीं है कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन करें, अगर पार्शियल रेंज ऑफ मोशन पे जाएँ तो मैं पूरा ऊपर नहीं आऊँगा, पूरा नीचे भी नहीं जाऊँगा, ये पार्शियल्स हैं, ये पार्शियल्स हैं। ये आपका ब्लड सर्कुलेट करने में, आपके इंटेंडेड एरियाज़ में ब्लड पंप करने के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और आपको एक अच्छा फिनिशर के तौर पे काम आ सकते हैं। इसी तरह आप प्लायोमेट्रिक्स मूव कर सकते हैं, आप बॉडी वेट बैलिस्टिक मूव्स कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जंप स्क्वाट्स हो गए। अब जंप स्क्वाट्स में 2 हैं, या फिर आप हल्का सा जंप करें या आप बहुत जंप करें, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये सारी आपकी जो मूवमेंट्स हैं ये आपकी बॉडी वेट मूवमेंट्स हैं। पुशअप पे अगर आप आएँ तो पुशअप पे भी ये काम कर सकते हैं कि एक तो नॉर्मल पुशअप है और एक बैलिस्टिक पुशअप है। देखिए, आप जितना करना चाहेंगे ना, इट्स लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन जितना एक्सपैंड करेगी आप उतना एक्सपैंड करेंगे। तो बॉडी वेट मूवमेंट्स हो गए, पुलअप हो गए। पुलअप में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही पुलअप लगा सकते हैं, आप इन्वर्टेड रोज कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल पुलिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैंने जैसे डिप्स भी आपको बताया था, ये भी चेस्ट का मूव है, इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अगर आप ये कोविड के दौरान मैंने अच्छी तरह याद है मुझे 2 कुर्सियों के बीच में किया था, तो आई एक्चुअली वांटेड टू प्रूव पीपल कि यू कैन ट्रेन फॉर द फंडामेंटल्स वेयर एवर यू आर। तो जब भी आप बॉडी वेट ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं तो जिम आपका एक्सक्यूज़ नहीं बनता। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं फंसे हुए हो, आपके पास जिम अवेलेबल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, आपके पास अपनी बॉडी है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो ये 10 ऐसे वर्कआउट्स हैं जो मैं पर्सनली जानता हूँ वर्किंग प्रोफेशनल्स की नेचर के मुताबिक कि उनको करने चाहिए, क्योंकि वो जिम में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, जिम के सेशंस को भरपूर एंजॉय करना चाहते हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं। महंगे जिम की मेंबरशिप्स लेने से कुछ नहीं होता, महंगे जिम की मेंबरशिप्स को वसूल करने से बहुत कुछ होता है। और वसूल होगा 2-2 घंटे जिम में स्टे करने से नहीं, वसूल होगा इस तरह के 10 वर्कआउट्स करने से, इस तरह के 20-30 वर्कआउट्स करने से, और वो सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से जो कि आपको समझाए जा रहे हैं इस सीरीज़ में। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस कंटेंट को, और हमें अपने राय से आगाह करते रहिएगा। कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि हम उस पर रोशनी डालें, तो विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू। फहद हियर, साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।